कुल से बड़ा क्या इकाई होता है? ग्राम। और ग्राम से बड़ा इकाई? विश्व। विश्व की बड़ा इकाई? जन से बड़ा इकाई? ठीक है। आज हेड डाल लीजिए वैदिक साहित्य, चारों साहित्यों के बारे में लिखवा दे रहे हैं एक जगह। वैदिक साहित्य, तो वेद जो लिखे गए हैं उसी को वैदिक साहित्य कहते हैं। इसको अगर हम क्रम में बांट लें अच्छे से, 4 क्रम में इसको बांटिएगा। वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं। 4 प्रमुख वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, चारों के नाम लिख लीजिए। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, या सामवेद ही कर दीजिए। सामवेद हाँ साहित्य है। सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद 4 होते हैं, चारों के क्रम आपको पता होना चाहिए। 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 हैं। इसको ऐसे लिखिएगा यजुर्वेद, गलत हो जाएगा। अथर्व लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अथर्ववेद सीधा सा मतलब एग्जाम में आपसे एक चीज पूछेगा कि ये जो चारों वेद हैं, चारों वेद का क्या क्या काम है, तो देखिए एकदम रट लीजिए। कभी मिलान करने के लिए 4 क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद तो कहिए ईश्वर की महिमा की बात करता है। सामवेद संगीत की बात करता है, यानी ईश्वर की महिमा को या ईश्वर की स्तुति के लिए हम कैसे गायन के रूप में मंत्रों का उच्चारण करें। यजुर्वेद का मतलब यह है कि यज्ञ हवन हम कैसे अनुष्ठान स्थापित आदि करेंगे। और अथर्ववेद का मतलब जादू टोना वशीकरण विवाह ये सारी चीजें कैसे की जाएंगी, इसका बात चर्चा कौन करता है? अथर्ववेद। आयुर्वेद इसी में है, चिकित्सा इसी में है। हाँ अथर्ववेद में ही है, और कहीं नहीं है। चलिए लिखिएगा, पहला हेड डाल लीजिए, या एक ही जगह काम करते एक फ्रेम बनवा देते हैं, ठीक है? पहले एक जगह फ्रेम कर लीजिए आप लोग। जरा मुझे बताइए तो ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? ऋचा समझते हैं? सूक्त। 1028 सूक्त हैं, ठीक है? तो लिख लीजिए, इसमें एकदम छोटा छोटा करके 3 क्रम में बनाना है सब में। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। कितने मंत्र हैं? 10,580 टोटल मंत्र हैं। तो इसके मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं। कहीं कहीं अलग अलग डेटा मिलता है, लेकिन 580 अथेंटिक है, ठीक है? अब होता क्या है कि हर एक वेद को कोई ना कोई उच्चारित करता है। तो जो उस वेद को उच्चारित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुरोहित। और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होता या होत्री। ये कौन है? तो ये है पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित ये क्या करते हैं? मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको समझाने का काम करते हैं। ये चारों लिख लीजिए, ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद में आ जाइए। तो सामवेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी रखी गई है? तो सामवेद में मंत्रों की जो संख्या है वो है टोटल 1049 मंत्र हैं। और सामवेद में कहते हैं कि किस पर आधारित है? संगीत पर आधारित है। संगीत पर आधारित है। और सामवेद की सबसे खास बात कि सामवेद में अगर आप देखें तो इसका जो पुरोहित होता है उसको बोलते हैं उद्गाता। उद्गाता ये कौन है? इसके सामवेद के पुरोहित हैं। पुरोहित जो सामवेद के मंत्रों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं उद्गाता। देखिए ये चीज भी गलत हो रहा है, फिर से कर दे रहे हैं इसको। इसके मंत्रों की संख्या कितनी है टोटल? 1000 नहीं, 1500 है।
क्योंकि वो तो है ही, ऋग्वेद के ही सारे मंत्र हैं, अलग से कुछ मंत्र नहीं है इसके। तो सामवेद के मंत्रों की संख्या कितनी है? 1049 मंत्र है। सॉरी, फिर से लिख दे रहा है। सामवेद के मंत्रों की संख्या कितनी है? हाँ, 1549। 1549 मंत्र हैं सामवेद में। और उसके ये किस पे आधारित है? संगीत पर। और उसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्गाता। एग्जाम में यही पूछता है, पुरोहित कौन है ऋग्वेद के? होता या होत्री। सामवेद के पुरोहित कौन है? उद्गाता। हो गया। इसमें यजुर्वेद, यजुर्वेद किस पर आधारित है? ठीक है, यज्ञ। अगर आपसे पूछा जाए सामवेद जो है वो किस पर आधारित है, मतलब किसके लिए आवाहन किया जाता है, तो आप कहेंगे कि ईश्वर की महिमा के बारे में बताया जाता है। ऋग्वेद, ईश्वर, सॉरी, ऋग्वेद ईश्वर की क्या करता है? ईश्वर की महिमा की चर्चा करता है कि उनका उपासना कैसे होगा, मतलब ईश्वर की स्तुति कैसी होगी, पूजा कैसे होगा। और सामवेद किस पर आधारित है? संगीत पर आधारित है, यानी गायन पर आधारित है। संगीत का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संगीत का जनक। तो किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? सामवेद को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद हिंडा लीजिए, यजुर्वेद। यजुर्वेद टोटल 990 मंत्र हैं इसमें यजुर्वेद में, और सब किस पर आधारित है? यज्ञ पे, हवन पर। सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है इसको। नहीं, ये सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन है। ठीक है, हाँ। इसमें 990 मंत्र हैं टोटल। यजुर्वेद में कुल 990 मंत्र हैं, सॉरी 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कुल 1990 मंत्र हैं, और ये किस पर आधारित है? यज्ञ पर आधारित है, यानी यज्ञ हवन पर आधारित है। और इसकी सबसे खास बात कि इसका जो पुरोहित होता है उसको बोलते हैं अध्वर्यु। क्या बोलते हैं उसको? अध्वर्यु। ये अध्वर्यु मतलब ये इसके क्या है? पुरोहित है, जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस पुरोहित को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। और ये यज्ञ हवन इन चीजों पर आधारित है। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, अथर्ववेद। जाहिर सी बात, अथर्ववेद किस पर आधारित है? मंत्रों की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसका कोई क्रम नहीं है। ये है पूरी तरह से ना जादू टोने पे, वशीकरण पे, विवाह पे। किस पर है? जादू टोना, टोना, वशीकरण, वशीकरण, हाँ, नजर गुजर, और क्या? विवाह, विवाह, तंत्र मंत्र। हाँ भाई, ये तो दुनिया में चलता है, तंत्र मंत्र। और क्या? ये जितने भी औषधि होता है, चिकित्सा होता है, सब इसी में है। ये चिकित्सा ये भी इसी में है। हाँ, आयुर्वेद, आयुर्वेद इसी पर आधारित है। और इसका जो पुरोहित होता है उसको बोलते हैं गोपथ। गोपथ, ये इसके पुरोहित होते हैं, इसके पुरोहित हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसके पुरोहित होते हैं गोपथ, एग्जाम में पूछा जाता है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी कई जगह पर इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं। हाँ, मतलब ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, और पुरोहित के तौर पर आप इसको ब्राह्म ही लिख लीजिए। सूक्त, वो सूक्त, सूक्त अभी बताते हैं। जैसे किसी भी बुक का लेशन होता है ना, वो एक तरह से लेशन है। हाँ, और उसका एक एक पॉइंट क्या है? उसके मंत्र हैं। ब्रह्म, इसके पुरोहित कौन होते हैं? अथर्ववेद के ब्रह्म, ये इसके पुरोहित हैं। तो समझ लीजिए कि ऋग्वेद में जो है वो किसकी चर्चा की जाती है? ईश्वर की महिमा की। सामवेद में संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद जाहिर सी बात है किस पर आधारित है? यज्ञों पर, अनुष्ठान पर। और ये किस पर आधारित है? चिकित्सा पर, जादू टोना पर, वशीकरण पर। यानी जितने भी ऐसी चीजें जो बाद में जोड़ी गई हैं वो सारी चीजें इसी में है, इस पर आधारित है। और सबके अपने अपने पुरोहित हैं,
अगर पूछा जाए ऋग्वेद के पुरोहित तो होता या होत्री, सामवेद के पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित अधर्यु, और इसके जो पुरोहित है वो क्या कहलाते हैं? हाँ, ब्रह्म कहलाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, शुरुआत के जो 3 वेद हैं कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से? इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है वेद त्रयी। इनको सम्मिलित रूप से वेद त्रयी बोलते हैं। किसको किसको? हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन शुरुआत के तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है इसमें। उत्तरवैदिक काल में ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, लेकिन धीरे 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 समय जब बीते चला गया तो वो उत्तरवैदिक काल में इसके 2 मंडल लिखे गए, पहला और 10वां। आप देखिएगा 10वां मंडल में क्या कहा गया? एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके सर से ब्राह्मण, बाजू से आपको क्षत्रिय, और कमर के पास से जो पेट का हिस्सा है वहां से बोलते हैं वैश्य, और जो जंघा का हिस्सा है वो कौन है? शूद्र। इस तरह से क्रम बनाया गया। वो एक आदमी का क्रम नहीं है, वो ये है कि ये ढांचा, ये वर्क इसका है, वर्क फॉर्म में रखा गया। लेकिन धीरे धीरे आज समाज क्या किया है, उसको ढोने लगता है। और कोई भी चीज, जैसे पहले क्या आता है, कोई ढोंग भी रहता है तो वो ढोंग रहता है, कुछ दिन बाद वो परंपरा बन जाता है। सिंपल तरीका आप ये जान जाइए कि जो ऋग्वेद होता है, जब भगवान की पूजा, स्तुति, प्रार्थना करना है तो कौन सा वेद का इस्तेमाल करते थे? ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। आप सोचिए सामवेद में क्या है? सामवेद में वही मंत्र है जो किस वेद में है? मतलब 100% वही मंत्र उठा करके इसमें डाल दिया गया है, थोड़ा सा बढ़ा भी दिया गया। बस क्या है कि जो मंत्र इसमें है ऋग्वेद में, उसी मंत्र को इसमें क्या करते हैं? गाना के रूप में है, गायन के रूप में। आप देखे होंगे ना, पंडित जी कोई चीज को वही बात बोलते हैं, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु वच्छड़म उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये हो गया ऋग्वेदिक। अब उसको सामवेद बोलेंगे, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु वच्छड़म उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। समझ रहे ना? वही चीज को जब वो इस मंत्र के फॉर्म में आएंगे तो वो गायन के रूप में हो जाएगा। मंत्र सेम सेम है, बस क्या है कि एक जगह क्या है, वो लिखा गया है सामान्य संस्कृत में और उसको सामान्य वे में पढ़ते हैं। लेकिन आप देखे होंगे पंडित जी कुछ लोग जो एकदम रटते रहते हैं और वो गाते हैं पूरा लय से। यही चीज यजुर्वेद जब आता है कि भाई ठीक है गाओगे तो क्या करोगे, ईश्वर को पूजा उनको रिझाने के लिए कोई ना कोई स्तुति या कुछ हवन यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ करने का नियम किसमें बताया गया है? व्याधान, यजुर्वेद। और फाइनल सबसे लास्ट में जब इंसान सब कुछ कर लेता, हार जाता है, तो फिर तंत्र मंत्र, काला दुनिया, काली चीजों की में छाए में चला जाता है। फिर आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों पे अलग अलग जगहों पर वो नीम हकीम बैठे रहते हैं और कहते हैं किसी को भी वशीकरण करें मात्र 1 घंटे में। अगर तुमको 1 घंटे में वशीकरण करने का मौका मिले तो तुमको वही गांव की लइकनी एठो है उसी को वशीकरण करना है। डोनाल्ड ट्रंप को वशीकरण करो तुम, जहां से कुछ ढंग का कोई काम हो। अच्छा, कुछ खिलाना पड़ेगा। ले, इसका मतलब ये ट्रायल मार चुके हैं कि खिलाना पड़ेगा, वहां तक मुझे काम करता है। देखो करता है। अनुभव सोच रहे हैं ना आप लोग? हाँ, अब ये कुछ खाने के लिए दे तो पहले अथर्ववेद पढ़ के आए ये। तो जादू टोना, वशीकरण, विवाह, विवाह विच्छेद, विच्छेद मतलब विवाह से डाइवोर्स, तलाक, अलग हो जाना। तो आजकल आप देखे होंगे कि विवाह कराने वाले वकीलों का एक अलग जमावड़ा है और विवाह को डाइवोर्स में बदलने वाले वकीलों का अलग जमावड़ा है। ऐसा देखो, पंडित जी को लोग दोषी देते हैं। पंडित जी क्या करते हैं? विवाह कराते हैं। कहीं पंडित जी विवाह विच्छेद कराते हैं? बेचारा बदनाम है। लड़का लड़की रात भर शादी करेंगे। आप लोग कभी रात भर शादियों में जगे होंगे जरूर। हाँ, वो तो भगवाने से ही पता चल जाता है कई बार। हाँ, रात भर जगे रहते हैं लड़का लड़की, उसके घर वाले। एक आदमी और है जो पूरी रात जगा रहता है, पंडित जी। पूरे रात बिना कुछ खाए पिए
आपके साथ जगे रहते हैं। अब चाहे उसको आप ढकोसला कहिए जो भी कहिए, लेकिन वो आदमी जगा हुआ है। लेकिन उसको जब सुबह में आपको पैसा देना है तो आप क्या करते हैं? इतना नहीं हो पाना, ज्यादा हो जाएगा, 2,000 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और रात भर डीजे बजाए हैं आप लोग, और वहां मुंहे में नोट थमा थमा के थमा थमा, कई 2,000 तो वैसे दे दिए नागिन डांस पे। नहीं दे देते हम लोग, अक्सर दे देते हैं, लेकिन पंडित जी का पूरा हिसाब कर लेते हैं। और वो दरुइयो पी के नाच रहा है। तो एक परंपरा था, अभी संस्कार बन गया है, धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। एक विवाह होता था तो आज आप विवाह को अलग वे में लेते हैं। हम कह रहे हैं अगर आपके पास सामर्थ्य है तो धूमधाम से विवाह करिए, नहीं सामर्थ्य है तो मंदिर का दरवाजा भी खुला हुआ है। दहेज शुरू से है और आज आज भी है। उस जमाने में भी कुछ लोग दहेज नहीं लेते थे, आज भी दहेज नहीं लेते हैं। बहुत लोग दहेज नहीं लेते हैं। आपकी मर्जी, आप ना ला दहेज। मेरी शादी में मेरे पिताजी से मेरे फादर इन लॉ पूछे कि कितना दहेज चाहिए, ऐसी बात बोले। तो बोले कि आप मतलब देना चाहते हैं? तो बोले हाँ, काहे नहीं, लड़की है, तुम देंगे नहीं? तो बोले कि नहीं, रहने दीजिए। मान लीजिए हम एक कीमत रखेंगे अपने बेटे का और वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा है कि आप दीजिएगा ही मत। तो बोले कोई गाड़ियाँ बता दीजिए। कह रहे हम ठीक है, गाड़ी के लिए हम सोच लिए, हम गाड़ी अपना ले आएंगे। बात खत्म हो गया। ना वो लिए, ना दोबारा की भी उस पर चर्चा भी उनको करने दिए, दोबारा बात भी नहीं किए। सिंपल सी बात है। अगर कई बार लोग नहीं सुनते हैं, विवाह हो रहा है तो कहते कि अरे हम चाहते हैं अपनी लड़कियां को 5 लाख 10 लाख 20 लाख देना चाहते हैं, तो अगला आदमी जो घाक होता कहता ठीक है, हम मांग नहीं रहे। अबे यही मांगना होता है। यहाँ लड़की भी खुश है, लड़के के पिता और उसके परिवार वाले भी खुश हैं। अरे कुछ हो, अच्छे लोग हैं, दहेज मांगे नहीं है। कैसे मांगे वो? मांगने का इससे डेंजर तरीका क्या चाहिए आपको? कुछ ना बोलना भी तो मांगना है। आप साफ मना कर दीजिए मुझे नहीं चाहिए, आप दोबारा बात मत कर लीजिएगा इस टॉपिक पे। क्योंकि वो पिता है, वो तो डरा है ना बेचारा, वो थोड़ी नहीं कहेगा आप कुछ कहे नहीं समझी जी, कह देते कि नहीं चाहिए तो हम मान जाते, ऐसा कहेगा बेचारा? वो लड़की का बाप कभी नहीं बोलेगा। वो ये कहेगा कि मेरी इच्छा है, मैं देना चाहता हूँ। और उसकी इच्छा में क्या क्या है जरा आप देखिए, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टीवी है, फर्नीचर है। हेड डाल लीजिए उपनिषद, नोट में लिखिएगा उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद किसे कहते हैं? हाँ हाँ, देखिए उपनिषद का मतलब होता है जहां पर गुरु के समीप बैठ करके अध्ययन करना, उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद। नोट करिए, लिखिएगा। हाँ, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपनिषद, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उपनिषद का क्या अर्थ है? तो कहिएगा गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। अच्छा ये बताइए, जो हमारा मूल टोटल संविध मतलब वो थे उपनिषद थे, उस कुल उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108, ठीक है। तो हमारे वहां कुल कितने उपनिषद थे? 108। अभी वर्तमान में हमारे पास कितने उपनिषद हैं टोटल? सिर्फ 12 उपनिषद है, ठीक है। तो प्राप्त कितने हैं? 12। मूल कितने थे? 108। सोचो अभी 108 में से केवल 12 प्राप्त है हमारे पास। नोट कर लीजिए। है ही नहीं, इतना पुराना है, सब छिड़ हो गया है। हिस्ट्री की एक बुक है, नाम आपने सुना होगा, जरा बताइए तो किसने लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका दूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर कौन थे? हेलेना के बाबूजी। और हेलेना के बाबूजी कौन थे? नाम बता दें। सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। ये पुस्तक मूल रूप से आज नहीं है ये नहीं है। जो मूल प्रति है ना, जो लिखी गई थी, वो नहीं है, उसका कॉपी पेस्ट है। वहां भी नहीं है, खत्म हो चुका है। बात समझिए, कुछ किताबें नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि उन किताबों की बातें नहीं है, बातें हैं। इंडिका की जैसी कई सारी किताबें बन चुकी हैं। अभी कई सारे जगहों पे जाएंगे, ग्रंथालयों में जाएंगे, आपको ये किताब मिल जाएगी। लेकिन वो जो मूल प्रति है वो नहीं है कहीं भी। अब जैसे एक किताब है कि भारत में अरबी आए आक्रमण करने, और अरबियों ने 712 में जो पहला अरबी आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में वो चच शासक जो थे दाहिर, उनके वहां उसने शासन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए वो आया था।
इस पूरी बात का, पूरी यात्रा का विवरण कि भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था, किस किताब में उल्लेख है? चचनामा में। चचनामा का राइटर कौन है? अज्ञात। इसका तो राइटर बता। कौन? कश्मीर के? कश्मीर के? कश्मीर पे आया, वो ब्राह्मण वंश का राजवंश था, उन्हीं लोगों का था। और वो आता है तो फिर मैंने बताया था कि जब वो आया तो क्या क्या हुआ। जब कासिम भारत आता है तो कासिम क्या करता है, यहाँ पर जब वो दाहिर को हरा देता है तो वहां का जो खलीफा रहता है, हाँ, उस्मान, वो कहता है कि जितने भी ऐसी लड़कियां जिनका विवाह ना हुआ हो, कुंवारी हो, उनको उठा करके ले आना। ये लगभग 30-40 लड़कियों को उठा करके लेके गया वहां पे। अब उस्मान के सामने प्रस्तुत किया गया इन लड़कियों को, और ये भी पूरे गर्व से कहा कि महाराज, मतलब खलीफा, ये देखिए आपके नतमस्तक करने के लिए इन लड़कियों को ले आया, जैसा आप कहा था वैसे ही वही लड़कियां हैं ये। तो बोला ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं इनसे। तो बोला क्या किसी ने तुम्हें कोई छेड़खानी, किसी ने परेशानी किया तुम लोगों को? तो वो सब जान गई थी कि क्या जवाब देना है। बोली हमारे आबरू बचा ही नहीं है, ये लोग छेड़ दिए हमारे साथ, और सबने बहुत व्यभिचार किया हमारे साथ। वो बौरा गया। सोचिए, पहला आक्रमणकारी अरब का मोहम्मद बिन कासिम, उसको जान से मारा गया, उसका खाल खींचा गया, भूसा भर के पूरे अरब में ट्रेवल कराया गया। जिस मोहम्मद बिन कासिम को आप जानते हैं कि वो आया था, आक्रमण किया था 712 में, उसको भूसा भर के घुमाया गया। क्या गलती था? गलती नहीं था उसका। जौहर, जौहर के तौर पे पाया जाता है। तो अब ऐसी ऐसी हिस्ट्री में चीजें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कर सकते हैं। मानसिकता, धीरे धीरे मानसिकता बदल गई है, अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब है कोई आदमी जो एक बार 10 शादियां 15 शादियां कर लें, लेकिन हमारे राजा लोग करते थे और हम लोग गर्व से सीना तान के रहते हैं। इक्का दुक्का तो एग्जाम्पल कहीं है, गांव में मिल जाएगा आपको इक्का दुक्का एग्जाम्पल। हम एक आध एग्जाम्पल हम खुद जानते हैं। एक आदमी मेरे जानकारी में, मेरे गांव के बगल में कोटेदार थे, अभी बेचारे हाल ही मर गए, नाम नहीं लेंगे उनका। एक विवाह किए, एक बहन को ले आए, कुछ दिन बाद बहनियां मर गई उनकी। फिर उसकी दूसरी बहन को उठा लाए, वो मर गई। फिर हारे नहीं, वो बची लेकिन उसको बच्चे नहीं हुए, तो तीसरी बहन पे उठा लाए। तीन ही बहन थे, पूरी संपत्ति वो ले लिए, सारा खेल खत्म। नेवसहा शादी अगर होता तो 3 दामाद गिरते, 100% जायदाद में 33% हिस्सा मिलता, 100%। बाबा, बाबा किए थे। ये तो खिलाफ था, धर्म के खिलाफ है। चौथा के बाद पांचवा कैसे? एक का रजिस्ट्री ठीक नहीं था। हाँ, क्या करें? हिंदू के अकॉर्डिंग तो एक ही को लाभ मिलेगा, इस्लाम के अकॉर्डिंग 4 को मिलेगा। शरीयत 4 की मतलब मौजूदा स्थिति में। हाँ, और ये सही कह रही है, वही चार्ट हो याद रहता है। लेकिन वो है, नियम है। वही तो कह रहा हूं कि क्यों ना एक डंडे से सब लोग हकाते हैं। अगर संविधान बन गया है तो उसी डंडे से क्यों नहीं सब लोग हका जाते हैं। ऐसा होना चाहिए ना कि संविधान बन गया, इसलिए तो मैं कहता हूं कि सबसे जरूरी है संविधान में खूब बदलाव। इतना नवीनता ला दो, इतना नवीनता ला दो कि पुरानी चीजों को छोड़ते चलो। पुरानी चीजें में क्या है कि जितने भी सांसद विधायक लोग हैं जिनको पेंशन मिल रहा, पहले बंद करो उसको। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या है? संविधान। और संविधान के ऊपर क्या है? भारत की जनता। कहिया देखेगी अपना पावर? कब जागेगा रे फैजल? हाँ? कब जागेगा तुम? हमारे वहां एक नियम है कि जो जनसंख्या का काउंटिंग किया गया है, आधार वर्ष, वो पता है 1971 है। आधार वर्ष 1971 रखा गया है। और 1971 में कौन थे? इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और संजय गांधी, इंदिरा गांधी मिल करके जितने लोग थे भारत के, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन खूब बढ़ते जा रहा था, तो वो कही भाई नसबंदी कर देते हैं। ए सुनो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2, चलो ट्रक में बैठाओ इनको। संजय गांधी का काम था। तो इंदिरा गांधी सोच ली कि नॉर्थ इंडिया में कभी पॉपुलेशन कम नहीं होगा। उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 कराया और कहा कि सन 2000 तक हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो आधार वर्ष है सीटों का आवंटन के लिए, वो 1971 ही रहेगा। अटल जी का शासन आया 2000 में। अटल जी को लगा कि अगर 71 का जो आधार वर्ष है उसको हटा के हम 2000 कर दें तो पॉपुलेशन तब से तब तक लगभग डबल के करीब पहुंचने वाला है। मतलब उस समय लगभग 69 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, अब 100 करोड़ के आसपास हो गई थी 2000 के आसपास में। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये रिस्क हम भी नहीं लेंगे,
84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 करके उन्होंने 2026 तक लॉ कर दिया, कहा कि मोदी जब आएंगे तभी संभालेंगे। अब इनके ऊपर, महाराज के ऊपर गिर गया मामला। अभी देखिएगा, अभी जल्द ही एक नया हुड़दंग होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी एक टीम बनाई, मतलब देश का पार्लियामेंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने ये कहा कि ये जो उस तरह के लोग हैं, मतलब जो हर काम में अड़ंगा फंसाते हैं, समस्याओं को खड़ा करते हैं, जिनके पास पढ़े लिखे नहीं है, डिग्रियां नहीं है, वो देश के लिए क्या है, कॉकरोच है। देख गलत, पूरा नहीं, पूरा पढ़ेंगे, नहीं नहीं पूरा सुनिए, यही दिक्कत है, रील पे चले गए आप लोग, पूरा मामला सुनिएगा। कभी ऐसा कोई नहीं कह सकता, उनकी इतना डर नहीं है उनको, वो कहे क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो अब क्या हुआ कि अब वो कह दिए, अब पूरा ये मुद्दा दिमाग पे चढ़ गया, किसी ने उसी नाम से पार्टी बना लिया, 22.5 मिलियन फॉलोअर हो गए, प्रोटेस्ट हुआ, एक बदलाहट ला दिया। अब देखिए, पता नहीं कोई आरक्षण पर बोल दिया, कल से हम देख रहे हैं आरक्षण के लिए जो है कि आरक्षण हटाओ अधिनियम अभियान चल गया है, 5 मिलियन फॉलोअर। अब देश में यही होगा, कुछ भी बोल देंगे भाई पार्टी बनेगा, नया नया एजेंडा आ जाएगा। पूरी जनता ही जब एक नहीं रहेगी मूड से, तो आप क्या बदलाव करेंगे? फिर इस स्थिति में कहेंगे नहीं सर जी वही बदलते हैं जो वहां पार्लियामेंट में बैठे हैं। हाँ वही बदलेंगे, क्योंकि उन्हीं से आप कंट्रोल हो रहे हैं, हमारा आपका विचार नहीं है। हम इंसानियत के तौर पे किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं मैं किसी को प्रताड़ित कर रहा हूं, तो मुझे इसमें ये क्यों जानना है कि उसका जाति क्या है, और ये क्यों जानना है कि उसका धर्म क्या है, और ये क्यों जानना है कि वो जो आदमी जिसको हम प्रताड़ित कर रहे हैं वो अमीर है गरीब है। हम बस ये जाने कि इंसान होने के नाते हमें ये नहीं करना है। सिंपल सा एक किताब उठाइए, उसी से पढ़िए। अगर आप संविधान ही लेके चल रहे हैं, उसी को लेके चलिए, उसमें अगर जो कमी है उसको बदल दीजिए। ऐसे मत करिए कि पता चला कि कोई आदमी एक बार सांसद बन गया, उसको पेंशन पे पेंशन दिए जा रहे हैं। आप लोग नौकरी करते हैं, 31 मार्च के बाद से, 2005 के बाद से आप लोगों की जितनी भर्तियां हो रही हैं, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। 31 मार्च 2005 से। मतलब आप तो थोड़ा एडवांस रखा जाता है टाइम, मतलब उसके बाद से लेकर के आज क्या साल हो गया, 20-22 साल हो गया। क्या सरकार को यहाँ की जनता नहीं जगा पाई कि पेंशन चाहिए? हम्म नहीं मतलब नहीं मना सकते आप, इतना जंजाल है तो बहुत आसान नहीं है। चलिए तो लिख लीजिएगा, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। 108 उपनिषद हुआ करते थे, जो मूल है अभी कितने प्राप्त हुए हैं? 12 उपनिषद प्राप्त हुए हैं, 12 उपनिषद प्राप्त हुए हैं। चलिए पहला इंडल लीजिए, ऋग्वेद। हाँ आ? वो तो नोट्स में लिखवाए, अब जल्दी डेटा लिख लीजिए पूरा। ऋग्वेद, एक बार इसको समझ लेंगे ना, कभी गलती नहीं करेंगे। हम अच्छे से लिखवा दे रहे हैं। अबे सब मत कहो, कहाँ जाएंगे? हम बताएं? अरे नेपाल आप जाते ही हैं। दादा नेपाल जाते हैं, विदेश जाने का बहुत मन है इनका। ये कुछ नहीं, अभी 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 पैसा वैसा बहुत ज्यादा है ना, इसलिए नेपाल जा रहे हैं, तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक बार नौकरी लग जाएगा ना, आप कहाँ जाएंगे देखिएगा, जहां लगा रहेगा वहीं जाएंगे। हाँ, जिसको जाना होता ना चला गया होता, तुरंत अपने बाबू से कहिए हमारा हिस्सा दीजिए, उसको बेचिए और इंग्लैंड जाइए। हाँ देखो, अच्छा तो अभी घुटने में दम है, शरीर में जान जान है, युवा है, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? कब जागेंगे आप? अरे वहां जाइए, घूमिए उमिए, कोई तो इंग्लैंड वाली लड़की पसंद आ जाएगी, उसी से विवाह करके रहिए आराम से। बुढ़ा के जाएंगे, पैसा रहेगा तो पूछेगी। अच्छा अपना यहाँ से, वो एक आदमी है जो कहा कि हमको करना है ध्यान, आध्यात्म में जाना है, तो उसके गुरुजी बोले कि क्या करना है अध्यात्म के लिए, सबसे जरूरी है कि तुम चले जाओ कहीं अध्यात्म करो। तो बोला गुरुजी देखिए यहाँ रहेंगे तो मन नहीं लगेगा, हमारा मन लगे कहाँ, पहाड़ पे, हिमालय पे। तो बोले ठीक है, हिमालय पे चला गया और मन यहाँ का लेके चला गया। आप हिमालय पे चले जाइए और अपने गांव का मन, अपने अपने समाज का मन लेके जाइए, तो आप हिमालय पे रहने का कोई फायदा है? 24 घंटा वही सोच रहे होंगे, बाबूजी का आज खाना अम्मा नहीं दी होगी, फलानवा को हम बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो हमारा बात का प्रपोजल कब्बो एक्सेप्ट नहीं किया वो। आप हिमालय पे गए हैं, हिमालय वाला मन यहीं ले आइए, इंग्लैंड का मन यहीं ले आइए, इंग्लैंड मत जाइए।
एक बात तो जान जाइए, जिस देश में जाएंगे वहां का अपना एक समस्या है। संयोग से गोरे हैं आप तो इसीलिए मैं बच जा रहे हैं, थोड़ा सांवले होते तो आप वहां भी जाते तो फिर धोआते। नस्ल भेद होता है बहुत तगड़ा, मार देते हैं सब्जी। क्यों, रेसिज्म बहुत तगड़ा है वहां पे। चलिए ऋग्वेद नोट करिए, ऋग्वेद। इसकी भाषा कैसी है? भाषा है संस्कृत। संस्कृत लिख लीजिए, इसकी भाषा संस्कृत है तथा इसकी लिपि, लिपि कैसी है? हाँ, ब्राह्मी। ये सब प्रश्न बनता है आजकल। ऋग्वेद, इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। खरोष्टी, बस इसके बाद खरोष्टी आ जाता है, और अरामाइक आ जाता है। अपभ्रंश के तौर पर जब टूटता है कोई चीज तो ये बन जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? लिख लीजिए, इसमें कुल मंडल 10। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। कितने पाठ हैं? 3। 3 पाठ में बटा हुआ है, सब लोग कर लीजिए। इसके 3 पाठ हैं। नंबर 1 पार्ट, पहला नंबर 1 शाकल। शाकल पहला पार्ट है इसका, ये कम किताबों में मिलेगा आपको। पहला पार्ट है शाकल। शाकल को अगर आप देखेंगे तो इसमें 1017 सूक्त है। वही सेम चीज है, वो सूक्त वाला ही, समझ में आ रहा ना? तो इसका पहला जो चैप्टर है, समझिए पार्ट है, वो क्या है? शाकल। दूसरा है बाल्य खिल्य। दूसरा है बाल्य खिल्य। 11 सूक्त है। 11 सूक्त है। कितना हुआ टोटल? हाँ, हो गया। तीसरे वाले को जोड़ के नहीं रखते, साइड करके रखते हैं। चलिए तीसरा डाल लीजिए। तीसरा, तीसरा, थर्ड, थर्ड क्रम में डाल लीजिए, लिख लीजिएगा। वाष्कल। तीसरा वाष्कल, लिख दे रहे, वाष्कल। ये तीसरा है, और इसमें कहते हैं कितने सूक्त हैं? 56 सूक्त हैं, लेकिन इसे जोड़ा नहीं गया, ध्यान रखिएगा, इसे जोड़ा नहीं गया। इसीलिए जरूरी नहीं महसूस किए हैं लोग, कुछ ऐसी चीजें हैं अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि कारण है, एग्जैक्टली इसका डेटा है, प्रमाण नहीं है। कहीं लिखा हुआ है कि इतना है, लेकिन वो जो किताबें हैं, चाहे लाइनें हैं, वो प्राप्त ही नहीं है। तो जब प्राप्त ही नहीं है तो मान लीजिए अगर उसको हम संख्या बढ़ा भी दे तो फिर लोग खोजेंगे, खोजेंगे तो फिर उठ पटांग गलत चीजें जोड़ी जाएंगे। उससे अच्छा कहा कि ऐसा वास्कल में 56 और सूक्त और है इसमें, लेकिन उसको जोड़ा ही नहीं गया। क्योंकि ये ज्ञात नहीं है। वहीं लिख लीजिएगा, ज्ञात नहीं है। बस जानने के लिए कि इसके टोटल कितने लेसन है, पार्ट है, तो ऋग्वेद के टोटल 3 लेसन में बटा हुआ है। चलिए, अब टोटल पार्ट के टोटल मंत्र कितने हैं? 10,580। लिख लीजिए, कुल मंत्र, बात चाहे ऋग्वेद का हो चाहे इसके हो, कुल मंत्र 10,580 है। सेम वही चीज, 10,580 है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था ऋग्वेद के कुल कितने मंडल है? 10। उन 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन मंडल है, पुराना, पता है कौन है? सबसे प्राचीन मंडल, मंडल 2 से लेकर के मंडल 8 तक जो है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हाँ, शाम, वो सोम देवता को समर्पित है। हाँ लिख लीजिए, लिखिएगा, नहीं 8 भी मत लिखिए, 7 लिखिए। 7 सबसे प्राचीन है, लेकिन नवीन जोड़े गए हैं। वो 10वां और पहला नवीन जोड़ा गया, लेकिन आप लिखिए 2 से 7 तक। 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल, 2 से
7 तक है। ठीक है, 2 से 7 है। वही नोट में लिखेगा, इस इन्हीं मंडलों में, इन्हीं मंडलों में गोत्र का निर्माण होता है, गोत्र का निर्माण होता है, जो ऋषियों के नाम पर है, जो ऋषियों, इन्हीं में गोत्र का निर्माण होता है जो ऋषियों के नाम पर है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई आदमी है, आपने सुना होगा कि हमारा ये कुल खानदान है, आप सुने हो ना कई बार कि हमारा ये कुल, हमारा परिवार के लोग हैं, और ये लोग जो है, हम, आपसे पूछा जाता है आप किसके घर के हैं, तो आप कहते हैं कि हम रंजन हैं। तब आप कहते हैं किसके घर के हैं, तो आप अपना पापा का नाम बताते हैं। लेकिन देखते हैं कि अगर आदमी नहीं कंफर्टेबल होता है तो आप उस आदमी को खोजते हैं जो आपके घर में कुछ लोहा मनवा रखा है, तो बाबा हैं, चाचे हैं, तो आप उनका नाम लेंगे। करते हैं नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। तो वो समझिए कि उस व्यक्ति के नाम पर कुल का नाम चलता है, और वही क्या कहलाता है, उस नाम का, उस कुल का वो गोत्र कहलाने लगता है।